सफल होगी तेरी आराधना। अरे ये नहीं, वो सोने की कॉइन उठाओ। अरे भाई पैसा जरूरी है, इसे कहो कि पैसा उठाए। नहीं नहीं बेटा, सोना उठाओ। विनायक बेटा, अगर बिजनेस में अच्छा होना है ना तो पैसा उठा लो। विनायक बेटा, हमारे परिवार में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो सबसे पहले तुम ये पेन उठाओगे। शिक्षण माणसाला अंधकारातून प्रकाशाकडे नेणारा दीपस्तंभ आहे। मेनका बोलना, क्या बोली अपनी भाषा में, हमें भी तो बताओ। शिक्षा मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला दीपस्तंभ है। शाबाश बेटा, शाबाश। आइए यजमान, आरती शुरू करते हैं। अब हमारे राजकुमार की आरती होगी। हाँ जी। अब हवन होगा, इसके उपरांत बच्चे को पहला अन्न खिला सकते हैं। आज तो हमारा परपोता सब कुछ खाएगा। चलिए हवन शुरू करते हैं। ओह गॉड, ये हमारा घर क्या जू बन गया है। अरे जिस घर में आज तक एक मक्खी तक नहीं आई, उस घर में कभी सांप आ रहा है, कभी कौवे बेहोश हो रहे हैं, और अब काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये क्या अनर्थ हो रहा है? माता जी चिंता मत करिए, बस हवन से पहले शुद्धिकरण करना पड़ेगा। माधव, एक मिनट। बोलिए दादी। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे घर के आंगन में कौवों का बेहोश होकर गिरना, और अब ये काली बिल्ली, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें लगता है हमें ये पूजा रोक देनी चाहिए? कैसी बातें करी हैं दादी? विनायक की पहली पूजा है ये तो हर हाल में होके रहेगी। अब बेवजह परेशान हो रही है दादी, कुछ गलत नहीं होने वाला, सब अच्छा होगा। आइए माता पिता हवन के लिए आगे आके बैठिए। पवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थां गतो अपि वा स्मृते पुंडरीकाक्षां सा भावयंत्र। इस हवन के बाद तो पूजा भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इस मेनका ने कुछ किया क्यों नहीं? ये मेनका दीदी अचानक हमारे साथ हवन में आहुति क्यों दे रही है? ये मेनका क्या कर रही है? हवन तो माँ बाप करते हैं, ये मेनका जी बीच में क्यों घुसी है? अरे क्या कर रही हैं आप? इतना घी नहीं डालते, आग तेज हो रही है।
अरे ये लाल धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे ये इन्हें क्या हो रहा है? ये ऐसा क्यों कर रही है? दीदी क्या हो गया आपको? आप होश में तो है? क्या हुआ दीदी? दादी दीदी नहीं हूँ मैं तेरी, मीना हूँ। मीना, तूने मुझे नहीं पहचाना? भूल गया तू मुझे? भूल गया तू मुझे? मीना, श्रवण, श्रवण की माँ मीना। मीना, वो तो मर चुकी है। तूने मुझ पर, मेरे परिवार पर दुख और सदमे का कहर ढाया था। उसी दिन ये मीना मर गई थी। सालों पहले मेरी ये कहानी खत्म हो गई थी। मेरे परिवार की खुशियों को तुमने उजाड़ कर रख दिया। जगह बदलने से सच नहीं बदलती माधव भारद्वाज। तू भूल गया था कि मैंने तुझे श्राप दिया था। तुझे यही लगा ना तुझे कि तू भूल जाएगा तो मेरा ये श्राप खत्म हो जाएगा। ये मीना इसलिए लौट कर आई है तुम्हें सब कुछ याद दिलाने के लिए। मेनका चुप हो जाओ, क्या बोले जा रही हो? दादी संभालिए। मेनका दीदी संभल के, ये हमारी दादी है। हाँ, मैंने तुझे श्राप दिया था कि तेरा वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो खुशियां मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन देखने से पहले ही तरस कर मेरी आंखें बंद हो गई थी। इसी तरह तू भी इन खुशियों के लिए तड़प कर एक दिन मर जाएगा। मेरे श्राप की वजह से तू आज तक बिन औलाद है, लेकिन मेरे श्राप के खिलाफ जाकर तेरी वो पत्नी चली गई थी कहीं और किराए के कोख से एक बच्चा पैदा करने के लिए। इसीलिए तेरी जो पत्नी है ना, कम उम्र में भगवान के पास चली गई। तुझे क्या लगा तेरा ये वारिस पैदा हो गया तो तू जीत गया? नहीं माधव भारद्वाज, तू कभी नहीं जीतेगा। ये मीना तुझे कभी जीतने नहीं देगी। तेरे बढ़ते वंश से तुझे यही लग रहा है ना कि तेरे घर के अंदर खुशियां आ गई है। नारे
ये खुशियाँ तेरे परिवार में कभी नहीं आने देगी ये मीना। इस घर में कोई वंश नहीं आएगा, कोई वंश पैदा नहीं होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तेरा वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, सब खत्म हो जाएगा। ओम ऐं ह्रीं रुद्राय नमः फट स्वाहा। दीदी, 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 ये सब क्या हो रहा है? मेनका मैडम को क्या हुआ है? ये मीना कौन है? किस श्राप की बात कर रही थी ये? आप लोग क्या छुपा रहे हैं आप लोग? और ये वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसका मतलब क्या है? साहब जी बताइए ना, आप क्या छुपा रहे हैं, मुझे जानना है। माफ कीजिएगा, हमें अब ये हवन यहीं रुकना होगा। क्या हुआ मेरी तबीयत को? आपको बिल्कुल याद नहीं है कि अभी क्या हुआ था? हमारी मदद करो किशन। हमें याद तो है, हम यहाँ आए थे, हवन शुरू हो गया था, वहां तक सब कुछ याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपको अभी अचानक से बहुत गुस्सा आ गया था और आपने साहब जी का गला पकड़ लिया था। उसके बाद आपने विनायक और देविका के होने वाले बच्चे को मारने की भी धमकी दी थी। और आप कह रही थी कि आपको ये मीना है। कौन है ये मीना? हमने मीना का? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने भाई का गला पकड़ा था। भाई, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते माधव, हमें माफ कर देना। हम अपने भतीजों को मारने के बारे में कैसे कह सकते हैं? मैं आपको क्यों दोष दे रही हूँ? ये सब तो श्राप की वजह से हो रहा है ना। कौन सा श्राप दादी? कैसा श्राप? किस श्राप की बात कर रही हैं आप? और आप लोगों ने ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी है? मुझे याद है उस दिन भी आप लोग श्राप के बारे में बात कर रहे थे ना, सुना था मैंने। आखिर क्या छुपा रहे आप सब मुझसे? और ये मीना कौन है? हाँ दादी, किस श्राप की बात कर रहे हैं आप जो हमारे घर से जुड़ा है और मुझे ही नहीं पता? और आप सब लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लो भाई, मुझे तो आज तक लगता था कि आप लोग किशन को कुछ नहीं समझते, लेकिन आप सबने तो साबित कर दिया कि किशन को कुछ नहीं पता। मैं ही सही थी। डिम्पल बहू, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है दादी? ये तब की बात है जब किशन बहुत छोटा था, और वैसे भी ये श्राप माधव से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने जरूरी नहीं समझा कि सबको परेशान किया जाए। अगर ये बात साहब जी से जुड़ी है तो ये मुझसे भी जुड़ी है, हमारे विनायक से जुड़ी है ये, और इसीलिए मुझे इसके बारे में जानने का हक है। इस श्राप की कहानी 30 साल पुरानी है। माधव तब केवल 10 साल का था। मीना हमारी हवेली की नौकरानी थी, जो अपने इकलौते बेटे श्रवण के साथ हमारी हवेली में रहती थी। हमारी उस हवेली का नाम था आलमगीर की हवेली। माधव और श्रवण दोनों ही हम उम्र थे। वो एक दूसरे के साथ अक्सर उठते बैठते खेलते थे। दोनों हवेली के आंगन में छुपन छुपाई खेल रहे थे, और वहीं पास में एक गहरा कुआं था, जो अंधेरा होने की वजह से दोनों को ही नजर नहीं आया। माधव, कहाँ है तू? मैं वहाँ नहीं, मैं यहाँ हूँ। माधव की आवाज सुनता हुआ श्रवण भी उस कुएं के पास पहुंच गया। यहाँ क्यों आया माधव? तुझे पता है ना हमको यहाँ पे आने के लिए मना किया है? इतना अंधेरा है यहाँ पे। अरे डरपोक के क्या, पकड़ के तो दिखा। वो बोला
माधव इतना डर गया था कि चीखना तो दूर, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसने मेनका को ये सब बताया और जब तक मेनका हमें ये हादसा बताती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम सब उस बच्चे को बचाने के लिए भागे। उसे बचाने की हमने हर मुमकिन कोशिश की। नहीं मेरा बेटा। मीरा माधव को ही श्रवण की मौत का जिम्मेदार समझती थी। वो माधव को युवा हिरासत केंद्र में भेजना चाहती थी। मीरा का गुस्सा आक्रोश में कब बदला हमें पता ही नहीं चला, लेकिन पुलिस ये बात समझ गई थी कि माधव श्रवण की मौत का जिम्मेदार नहीं है और श्रवण के साथ जो कुछ भी हुआ था वो महज एक हादसा था। लेकिन मीरा ने हमें गलत ठहराया। उसे ये लगा कि हम अपने पैसों के दम पर माधव को बचा रहे हैं। वही दूसरी तरफ इन सब की वजह से माधव सदमे में चला गया था और उस सदमे की वजह से और वहाँ की बिगड़ती हालत की वजह से हमने ये फैसला किया कि हम माधव को विदेश भेज देंगे। लेकिन एक बार फिर मीना को यही लगा कि हम एक गुनहगार को बचा रहे अपने पैसों के दम पर। उसने हम सबसे यही कहा कि ये एक रोती बिलखती माँ की हाय है जो तुम सबको लगेगी, और उसने हमारे परिवार और माधव को श्राप दिया। तुम लोगों की वजह से मेरा बच्चा मर गया है। पैसों के दम पे इस कातिल को बचा रहे हो। इस रोती बिलखती माँ का श्राप है इसे। ये कभी खुश नहीं रहेगा। इसे कोई खुशियां नहीं मिलेगी। तुम्हारा परिवार खुशियों के लिए तड़पेगा जैसे मैं हाथ तड़प रही हूँ अपने बच्चे के लिए। मैं श्राप देती हूँ उस माधव को। मीना काकी बहुत तकलीफ में थी। उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था और अपने बेटे को खोने के दर्द से पूरी तरह टूट चुकी थी। अगर मुझे कोस के उनके मन को शांति मिलती थी तो उसमें गलत क्या था? लेकिन माधव, उसने तुम्हें सिर्फ कोसा नहीं था बल्कि तुम्हें श्राप दिया था, श्राप। और एक माँ के दिल की हाय और उसका श्राप कई पीढ़ियों को तबाह कर देता है। तुम भले इस सब पर विश्वास नहीं करते, पर तुम्हें याद है माधव, तुम जब विदेश के लिए निकल रहे थे तब तुम्हारा जहाज छूट गया और उसके कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी माँ का देहांत हो गया। एक के बाद एक अनहोनी होने लगी उस हवेली में। उसके बाद हमने हमेशा के लिए उस हवेली को छोड़ दिया और इस घर में आ गए। और फिर भी तू इन सब बातों को नकार रहा है। ये तो आराधना के शुभ कदम है कि वो तुम्हारी जिंदगी में आई है और इसी की वजह से तुम्हारा और दामिनी का बच्चा इस दुनिया में आया है। इसकी सच्ची श्रद्धा और एक माँ के विश्वास ने भगवान को भी उस श्राप के असर को काटने पर मजबूर कर दिया। और अब जब विनायक बड़ा होने वाला है और तुम्हें दूसरी संतान होने वाली है, तब वो श्राप का असर दिखने लगा है। जैसे हमने उस श्राप के विपरीत जाकर अपने परिवार की खुशियों को नजर लगा दी। इसीलिए हम कह रहे थे कि अन्नप्रसन की पूजा और भव्य समारोह मत करो, पर हमारी सुनता कौन है? आज जो मेनका के साथ हुआ है उसके बाद हमारा ये डर यकीन में बदल गया है। उस श्राप का असर अभी भी हमारे परिवार पर है। इसका मतलब मेरे बच्चे को भी खतरा है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। आप लोगों ने आज तक मुझसे ये बात क्यों छुपा कर रखी? क्यों मुझे इस तरह अंधेरे में रखा? इस श्राप के बारे में मुझे आप लोगों ने पहले ही बता देना चाहिए था। I'm sorry आराधना, बचपन में जो हादसा हुआ उसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। लेकिन जो कुछ भी मेरे बचपन के दोस्त श्रवण के साथ हुआ उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त आप काफी छोटे थे और वो बस अनजाने में हुआ एक हादसा था। लेकिन फिर भी एक अनजाने हादसे की वजह से मीना काकी की जो हालत हुई है उसके बारे में क्या? उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। इस वजह से मेरा परिवार आज भी परेशान है। सच कहूं तो मैं ये बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मेनका दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ ना, तो उसके बाद मैं हैरान हो गया हूँ, थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि श्राप जैसा कुछ होता भी है।
बस माधव, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं कि ये सब सच है? तुझे इस पर यकीन करना ही होगा। किसी को भी यकीन हो जाएगा। इतना अच्छा नाटक किया आपने। एक्चुअली आपने तो मंजुलिका तक को फेल कर दिया। सच में मैं तो कहती हूँ ना, आपको एक्टिंग क्लासेस ले लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ये सब नाटक है? नहीं, मैं सच में मीना हूं। डर गई ना? इसी तरह सबको डर लगना चाहिए। हाँ। माधव को यकीन होना चाहिए उस श्राप पर। उस श्राप पर भले ही वो यकीन करे या ना करे, लेकिन उसके दिल में ये डर जरूर बैठना चाहिए कि उसके बच्चों की जिंदगी खतरे में है। तभी तो वो अपना सब कुछ हमें देने के लिए राजी हो जाएगा। राइट। पर आप आगे क्या करने वाली है? और अब जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं, बल्कि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और इस श्राप को हटाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे।